आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो सैक्सन पीरियड। आई एम माही खान एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने नेट पे भी और यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखी होंगी, स्लाइड्स देखी होंगी एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट वे से एंग्लो सैक्सन एज को, पूरी एज को कवर करके बताऊंगी, दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है एंग्लो सैक्सन एज जो है स्टार्ट कहाँ से हुई, 450 से 1066, बेसिकली ये पीरियड है। और जब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का जो है आगाज़ हुआ। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्क्राइब करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि इसका बेसिकली बैकग्राउंड है क्या। एंगल और सैक्सन एंड ज्यूट ये 3 ट्राइब्स थे जो कि कहाँ से आए थे, स्वीडन और डेनमार्क से आए थे ये लोग। और ये कहाँ पे आए थे, इंग्लैंड में आए थे, जो कि एंगल के नाम पे सबसे पहले उसका नाम था एंगल लैंड, जो कि बाद में इंग्लैंड बन गया। और यहाँ पे इस एंगल लैंड यानी इंग्लैंड में 600 साल इन्होंने अपनी हुकूमत की। अब जो एंगल और सैक्सन थी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो बेसिकली अब क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि एंगल सैक्सन वगैरह ये आए कैसे थे यहाँ पे इंग्लैंड में, क्या ये खुद आए थे कि क्या इन्हें किसी ने बुलाया था। तो आंसर ये है कि ये खुद नहीं आए थे, इन्हें इनवाइट किया गया था। इनवाइट किसने किया था, केल्ट्स पीपल ने। अब जो केल्ट्स थे उनके साथ रोमन्स थे, और ये लोग रहते कहाँ थे, ब्रिटेन में। जबकि जंगी स्टार्ट हो रही थी, रोमन्स पे भी अटैक हो रहे थे, रोमन्स ने केल्ट्स को छोड़कर अपने रोमन्स एरिया में चले गए। अब जो केल्ट्स थे यहाँ पे अकेले रह गए। अब इन पे जो थे अटैक कर रहे थे, कौन कर रहे थे, पिट्स अटैक कर रहे थे। पिट्स कौन थे, स्कॉटिश ट्राइब थे, यानी ये एक जंगली लोग थे। अब इन्होंने केल्ट्स ने पिट्स से बचने के लिए एंगल, ज्यूट और सैक्सन से मदद मांगी। अब जो है जब एंगल और सैक्सन इनकी मदद करने के लिए आई, इन्होंने इनको ही गुलाम बना लिया अपना। अब जो थे रोमन्स की लैंग्वेज क्या थी, लैटिन। वहाँ पे अब ब्रिटेन में लैटिन लैंग्वेज जो थी वो क़याम पसीर थी। अब जो थे, अब इन्होंने केल्ट्स ने ही पिट से बचने के लिए एक वॉल को डेवलप किया जिसे कहते हैं हाइड्रेनियंस वॉल्स। लेकिन इस वॉल से भी इनको कोई बेनिफिट हासिल नहीं हुआ था, तो इन्होंने एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट से जो है मदद मांगी। ये है इसका बैकग्राउंड। अब जो है नेक्स्ट अगर हम इसकी लिटरेचर की तरफ चलें तो बेसिकली एंगल और सैक्सन जो है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अहम एज है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ ही एंगल और सैक्सन पीरियड से हुआ। अब इसकी लिटरेचर को जब हम फोकस करते हैं तो सबसे पहले जो है ओरली इसमें जो है लिटरेचर को बयान किया जाता था। मतलब कि ये स्टोरी सुनाई जाती थी हीरोइंस की, हीरोज़ की, एडवेंचर की, इसमें ओरली तरीके से, कोई भी रिटन नहीं मटीरियल नहीं था। स्टार्ट इन्होंने ओरली लिया। उसके बाद जो फिर उन्होंने रिटन में क्या किया, एपिक लिखना स्टार्ट कर दी, जियोग्राफी, सरमन्स वगैरह जो थे इनको जो है लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या थे, वो ट्रांसलेशन की तरफ आ गए, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल्स वगैरह करने के स्टार्ट हो गए। कुछ लैटिन वर्क थे उनको ट्रांसलेट करना शुरू हो गया। उसके बाद फिर जो होते हैं क्रॉनिकल्स वगैरह उनको लिखना स्टार्ट कर दिया। क्रॉनिकल्स में जितनी भी हिस्ट्रीज थी उनको इंक्लूड करते थे। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड और लिटरेचर। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो बैकग्राउंड है ये हमें पता कैसे चलता है और हमें ये कैसा कौन बताता है। तो 8th सेंचुरी में जो थे बीड्स ने बताया था अपनी कौन सी बुक में, इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उसने अपनी इस जो बुक है उसमें ये सारा बैकग्राउंड है, ये उसने बीड्स ने बताया था हमें। अब जो है अब इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। तो प्रिंसिपल में ये था कि लव टू पर्सन फ्रीडम था, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस थी नेचर की तरफ, लव फॉर रिलीजन था, लव फॉर वुमनहुड था, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी थी। ये जो थे ये इसके इस एज के एंग्लो सैक्सन एज के 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। अब अगर हम इसकी लिटरेरी वर्क की बात करें तो इसमें जो पॉइंट्स थी, सबसे पहले फेमस जो पॉइंट्स थी ये 5 थी। विट्स जो थी ये अर्लीस्ट पॉइंट थी, ये ऑटोबायोग्राफिक की शक्ल में पाई जाती है और इसमें जो है जर्मेनिक वर्ड को जो है डिस्कस किया जाता था, उसके बारे में बताया जाता था। बीवुल्फ थी बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एज की जो है पोइम है, और ये जो है इसे नेशनल एपिक भी कहा जाता है। और इसकी जो लाइन्स है ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3182 लाइन्स पर ये जो है मुश्तमिल है। अब इस बीवुल्फ में क्या है, इसमें टेल ऑफ एडवेंचर को बताया गया है और ये MCQs के लिहाज से भी बहुत अहम है। उसके बाद जो है थर्ड वन जो है इसमें 42 लाइन्स हैं,
ठीक है। और ये क्या है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर्स के बारे में है। उसके बाद ये थर्ड वन है वर्ल्ड हेयर। उसके बाद द फाइट ऑफ द फिनिंगबर्ग जो है ये पोइम्स है। इसी तरह ये जो 5 पोइम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इस एज की फेमस पोइम्स जो हैं इन्हें कहा जाता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस जो है वो बीवुल्फ है। लेकिन हमें इसके जो राइटर है उसका हमें नहीं पता चलता। अब जो है अगर हम इसके पोइट्स की बात करें तो इसके पोइट्स दो हैं, कैडमन और साइनीवुल्फ। कैडमन जो है इसमें जो है इसने क्या किया था, सीरीज़ जो स्टोरीज थी, सॉन्ग्स हैं, उनको सीरीज़ में लिखा था पोइम्स को। ठीक है। इसमें ये स्टोरीज बयान करता है जिसमें फेथ एंड मैन है, जजमेंट एंड पनिशमेंट है, इन सब को ये जो है मतलब डिस्क्राइब करता है। इसने हाइम को कंपोज किया था 7th सेंचुरी में। ठीक है। ये जो होता है ये आर्ट ऑफ सॉन्ग्स है और इसके बारे में भी बेसिकली कहा जाता है कि बीर्स ने ही बताया था और इससे ही आइडिया जो था इसने लिया था। उसके बाद है साइनीवुल्फ। साइनीवुल्फ बेसिकली इसमें जो है इसकी 4 फेमस जो ये जो 4 हैं ये फेमस इसकी जो है पोइम्स हैं। उसके बाद जो है एंग्लो सैक्सन एज के जो 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाजू का एमसीक्यूज़ में ये आ जाते हैं। फर्स्ट है एक्स्टर बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि कैडमन की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है वर्सिलस बुक है जिसमें बाइबल की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको बताया गया है। उसके बाद है नोवेल कोडेक्स जिसमें बीवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंक्लूड है, उसके बारे में उसे बीवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये उसकी 4 मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद अगर हम प्रोस की बात करें तो इस एज में प्रोस भी था, जो वो प्रोस किस किस्म का था और कैसे पाया जाता था। जो दो थे अल्फ्रेड द ग्रेट जो था उसमें इन दोनों ने प्रोस में वर्क किया। जो अल्फ्रेड था उसने क्या किया था, रोड सरमन इन पोइटिक फॉर्म में सरमन्स को लिखा था। जो अल्फ्रेड द ग्रेट था उसने क्रॉनिकल्स को लिखा था, ट्रांसलेट किया था लैटिन वर्क में जो है लैटिन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किया था। ये तो है इस एज की जो मेन लिटरेरी वर्क। अब इस एज के जो है करैक्टरिस्टिक्स को जो है हम पढ़ते हैं। इस एज के जो मेन करैक्टरिस्टिक्स कौन से, ये इसमें हीरोइक पोइम थी, रिलीजियस पोइम थी, पर्सनल पोइम्स, लव पोइम्स, क्रॉनिकल्स, सरमन्स और रिडल्स वगैरह जो है इस पोइम्स में इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया जाता था। अगर अब हम इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ आएँ तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो है सबसे पहले एंग्लो सैक्सन एज से भी पहले रोमन्स थे। रोमन्स के बाद कैल्ट आए, कैल्टिक पीपल जो है। उसके बाद फिर एंग्लो सैक्सन आए थे। एंग्लो सैक्सन का जो एक किंग था हारोल्ड, उसने फाइट की किंग विलियम फर्स्ट के साथ और उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग में इसने डिफीटेड किया और ये जो हारोल्ड था ये मर गया और जो इसका फिर नाम रखा गया विलियम द कंकर। अब यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि रोमन्स ने एंग्लो सैक्सन पर डायरेक्ट जो है वो अटैक नहीं किया। इन पर पहले भी छोटे मोटे अटैक होते रहते थे, जिसमें एक था डेनिस एंड द विकिंग। ये दो जो थे ये समझ ले लुटेरे टाइप थे। इन्होंने एंग्लो सैक्सन पर जो था हमला किया था। उसके बाद फिर विलियम द कंकर ने हमला किया था। अब ये जो थे ये लुटेरे थे, इन्होंने इनको लूट वगैरह करके ये चले गए यहाँ से। ये क्योंकि इनका पर्पज़ ही नहीं था कि उस जो इंग्लैंड है उस पर हुकूमत करने का। विलियम द कंकर जब आया उसने इसे डिफीट किया और यहाँ तक जो है एंग्लो सैक्सन जो एज है वो कवर होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी एफर्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।